हेलो बच्चों, आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बताएंगे, जो क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी से लिया गया है। जो बुक का नाम स्पर्श है, भाग 2। तो आइए हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों में प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। सुमित्रा नंदन पंत जी जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृत केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कृत विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों में सम्मानित किया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां वीणा पल्लो, युगवाणी, ग्राम्या, स्वरकिरण और लोकायतन थीं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन भी बहुत सीधा साधा था। 20 मई 1900 को उत्तराखंड में कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा पंदन बचपन से कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया। तो 1915 बोले तो 1915, ठीक है। और जन्म हुआ 20 मई 1900 एंड, ठीक है। तो पंत जी आरंभिक कविताओं में प्रेम से रहस्यवाद झलकता है। ये महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए हैं। इनका अरविंद दर्शन स्पष्ट भाव नजर आता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का लोकायत सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। 1961 बोले तो 1961 में इन्होंने भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। पंत जी की कला और बूढ़ा और चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित 1960 बोले तो 1960 में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार जीता और 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी कुछ कृतियां हैं वीणा पल्लो, युगवाणी, ग्राम्या, स्वरकिरण और लोकायतन। तो बच्चों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है, जो अक्सर 10th या 9th में आता रहता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको क्या पढ़ना है या क्या जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।